नमस्कार। आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्य फल 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक। सबसे प्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह है मिला जुला फल देने वाला है। मेष राशि के जातकों को वाद विवाद से बचना चाहिए तथा मानसिक रूप से पीड़ा हो सकती है, कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है मेष राशि के जातकों को कि किसी स्त्री से धन लेन देन के मामले में काफी सावधानी बरतना है और यदि कोई भी जोखिम भरा कार्य है उसको अभी नहीं करना है। अपने परिवार के विवाद को भी बड़े ही सावधानी से उसका हल ढूंढना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे परिवार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए और निश्चित रूप से कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। एक लाभ का विषय जरूर आता है कि पुराना दिया हुआ धन आपका वापस आ सकता है और जो आपके शरीर में पुरानी बीमारी है उससे भी आपको औषधि से लाभ प्राप्त हो सकता है। निश्चित रूप से आप भगवान का जाप करें या कुछ भी पुण्य अर्जन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वो सकारात्मक दृष्टि से जीने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और मां भगवती का जो है दुर्गा कवच का आप पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए समय थोड़ी सा संघर्ष का समय चल रहा है। वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि आलस्य और लापरवाही का त्याग कर दें। जीवन में संघर्ष का समय है और आप जितने परिश्रम ईमानदारी से कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको उतनी सफलता प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि अपने कार्य को सकारात्मक ढंग से करें, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का उसमें प्रवेश न होने दें और अवसर आने पर आप अपने कर्म योग और नीति द्वारा सुख समृद्धि का योग प्राप्त करेंगे। पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में सुधार का योग बन रहा है। शारीरिक कष्ट होगा लेकिन उसमें भी शीघ्र ही आपको निजात प्राप्त होगा और आपका जो बहुप्रतीक्षित कार्य है वो भी संपन्न होने की स्थिति में है। वाद विवादों से दूर रहें और मां भगवती की कृपा से आपके सभी कार्य होंगे। आप अपनी कुलदेवी का पूजा पाठ करें और श्री संकट नाशक श्री गणेश स्तोत्र एवं अमोघ शिव कवच का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है बड़े ही सावधानी और संयम का कार्य है क्योंकि स्वास्थ्य की दशा में देखा जाए तो उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ी सा जोखिम रहेगा क्योंकि गुरु चंद्र एवं शनि के कारण से धन के मामलों में कभी बड़ा लाभ प्राप्त होता है, कभी हानि प्राप्त होती है और उनके शरीर में जो है किडनी आदि का रोग उत्पन्न हो सकता है, उदर संबंधी गैस आदि की बीमारी हो सकती है। इसलिए थोड़ी सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को सही बनाए रहें और भगवान महामृत्युंजय का जाप करें, यथाशक्ति शिव पूजन करें तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और कोई निश्चित रूप से अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से यह समय बहुत ही अच्छा है और उनके भूमि भवन का लाभ भी उन्हें प्राप्त होगा, परंतु उन्हें अपने सौदों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा सौदा न करें और अपने व्यापार में भी वृद्धि के योग बने हुए हैं। आप जो है अपने विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि आपके विरोधी आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और आपके परिवार में कोई बहुत ही मंगल कार्य होने की संभावना है। पारिवारिक रूप से आपको इस समय बड़ा ही सुदृढ़ रहना चाहिए और परिवार में समय आपका काफी धन व्यय होगा, उसे आपको निसंकोच करना चाहिए और अपने शत्रुओं से सावधान रहें और भगवान की कृपा से अपने परिवार के जो संबंधी जन हैं उनसे मनमुटाव न बनाएं। सदैव अपने सभी कार्यों में आप जो है पारदर्शिता रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों को सम्मान करें और
सभी से अच्छे संबंध रखेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहें, शिव सूक्त का पाठ करते रहें तो आपके जीवन में बड़ा ही मंगल होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बड़ा ही शुभ है और मंगल और शुक्र देव की राशि परिवर्तन के कारण से राज्य से लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं की चालें नाकाम होंगी और आपको बड़ी सावधानी के साथ बड़े निर्णय लेना है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, यात्राओं का योग होगा, मांगलिक कार्य आपके संपन्न होंगे और जीवन में निश्चित रूप से यह समय आपके लिए मंगलकारी है। भगवान सूर्यदेव को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठकर अर्घ्य देवें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय मंगलकारी रहेगा। इस समय पूजा पाठ करने वाले साधकों के लिए निश्चित रूप से सिद्धि योग प्रदान होता है। वाणी में संयम रखने से सामाजिक व्यवहार में सामंजस्य बनाए रखना होगा और जो लोग कहीं ना कहीं से तबादला या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, यही योग उनके लिए बन गया है। धन लाभ का भी योग रहेगा, संतान सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन संतान द्वारा की हुई कार्य में जो चिंता बढ़ रही है वह चिंता भी समाप्त हो जाएगी और माननीय लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पूर्व में किया हुआ जो निवेश है उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन में सावधानी रखना है और सावधानी के कारण से आपके संबंध बिगड़ेंगे नहीं और लेन देन के मामलों में भी बड़ा ही संयम बरतना है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। गाय को हरा चारा खिलावें, गोपाल सहस्त्र नाम से सहस्त्र तुलसी दल से भगवान का अर्चन पूजन करें तो निश्चित रूप से आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह जो है उनके कैरियर में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, व्यवसाय में भी उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होने का है। परंतु एक जो योग बन रहा है वाहन के लिए वो सावधानी से चलाएं और नशा आदि का उपयोग करते हुए ना तो वाहन चलाएं और ना वाहन से यात्रा करें, क्योंकि इसमें उनके लिए कोई ना कोई घटना घट सकती है। इसलिए इसमें सावधानी बरतना है और पारिवारिक विवादों से भी दूरी बनाए रखें। प्रतियोगी परीक्षा में बालकों को निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और शरीर में तुला राशि वालों के शरीर में वायु विकार की परेशानी देखी जा रही है, परंतु यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। निश्चित रूप से ये लोग परिश्रम और नीति के साथ कार्य करते हैं तो इनके लिए लाभप्रद है। इन्हें माँ भगवती सरस्वती ओम ऐं सरस्वती नमः एवं हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे इनके जीवन में मंगलकारी ही रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। प्रेम संबंध उनके सफल हो सकते हैं। विवाहिक जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, परंतु अग्नि कारक ग्रहों के दुष्प्रभाव से उनके कहीं ना कहीं संबंधों में खटास आ सकती है। इसलिए बड़े ही सावधानी के साथ संबंधों को जोड़ना है और मनोयोग से कार्य करने से इनके व्यवसाय में भी इन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त होगी। न्यायालयीन वाद विवाद का फैसला भी इनके पक्ष में आने की संभावना रहेगी। प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध एवं सत्ता एवं सरकार से संबंधित कार्य इनके पूरे होंगे। जीवन साथी के साथ इनका सुखमय समय व्यतीत होगा। आर्थिक समस्याएं कुछ समय के लिए आ सकती हैं, लेकिन उनका भी धीरे से निजात हो जाएगा और निश्चित रूप से इनके जीवन में बड़ा ही अच्छा समय है। और खास करके देखा जाए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह योग संबंध बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसलिए इस मामले में थोड़ी सावधानी से प्रयास करें और माँ भगवती दुर्गा का जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत है इसका पाठ करने से निश्चित रूप से जो है वृश्चिक राशि वाले के जातकों को पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। धनुराशि वाले जातकों के भविष्य का इस समय जो बड़ा सूझबूझ के काम करने का है। नवीन कार्यों में विशेष बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए नवीन कार्यों में थोड़ी सा बड़ी सावधानी से कर लें। लेन देन का अनुबंध करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि सूर्य शनि का पाप मध्यत्व दोष एवं बृहस्पति का केंद्राधिपत्य दोष आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परंतु गुप्त धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। महत्वपूर्ण एवं मांगलिक कार्यों
के भी योग हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और प्रयास करें कि नवीन कार्य ना प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। विवाहिक जीवन के लिए थोड़ी सी असावधानी बरतने से इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। यह प्रयास करें कि सभी कार्यों में लापरवाही ना हो, सावधानी बरतें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। उनका 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें तो निश्चित रूप से इनके कार्य की सिद्धि होगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए है समय बहुत ही शुभ है और शुभता से भी शुभ है। इसलिए मकर राशि वालों का भाग्य समय बड़े ही उच्च दृष्टि से दिख रहा है। इन्हें राज्य शासन में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जो अड़चने थी, पारिवारिक विवाद थे, पारिवारिक संबंध थे, उनमें भी शुभता प्राप्त होगी और सभी से अच्छे संबंध बनेंगे। इनके जीवन में ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और निश्चित रूप से इनके स्वजन, परिजन, मित्र आदि संबंधों में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। इनके द्वारा भी कोई बड़ा मांगलिक कार्य होगा और भगवान की कृपा से इन्हें उच्च पद की प्राप्ति या प्रमोशन आदि इच्छानुकूल पद स्थापना के भी इनके योग बन रहे हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन एक बात इन्हें ध्यान रखना होगा, अपने जो विरोधी हैं, गुप्त विरोधी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनका भी डट के सामना करना पड़ेगा और षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को निष्फल करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इन्हें बड़ी ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी और इनका जीवन सुखमय रहेगा। माँ भगवती दुर्गा का निवारण मंत्र का जाप करें और देवी कवच का प्रतिदिन पाठ करें तो निश्चित रूप से इनका जीवन मंगलमय होगा। कुंभ राशि की जातकों का भविष्य फल इस समय जो है, कुंभ राशि वाले जातकों को बड़े संयम से कार्य करना है और जो भी कार्य करना है बड़े सोच विचार के संपूर्ण ऊर्जा से कार्य करना है। इनके जीवन में इस समय बड़ा ही संघर्ष का समय चल रहा है। इनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। निश्चित रूप से इन्हें अपने निर्णयों में संयम करना होगा और अपने षड्यंत्रकारी शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा। वाद विवाद से ही बचना होगा और वाहन आदि दुर्घटना योग बन रहा है, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं और नशा करके वाहन कतिपय नहीं चलाएं क्योंकि इनका जो है एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। परंतु विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद समय है। जो विद्यार्थी परिश्रम करेंगे निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में वह सफल हो जाएंगे और इनके जीवन में सामंजस्य का अभाव देखने में प्राप्त हो रहा है। यदि ये लोग जोखिम भरे कार्य करेंगे तो असफल हो जाएंगे। इन्हें जोखिम नहीं लेना है। कोई भी अर्थ का मामला हो या कोई भी विवाद का मामला हो, इनसे अपनी दूरी बनाए रहना है। इस समय बड़े संयम का समय है। संयम से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। शासकीय कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी और इनका जीवन जो है इस समय बड़ा ही सावधानी का जीवन है। इसलिए भगवत आराधना करते हुए अपने कार्य को निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न करने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र एवं सुंदरकांड का संपुट पाठ प्रतिदिन करने से इनके कार्य की सिद्धि होगी। मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही मंगलकारी है। ग्रह गोचर की दशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन्हें अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। जो व्यवसायी लोग हैं उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में देश विदेश में सफलता प्राप्त होगी और जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं उनको निश्चित रूप से धन अर्जन के साधन बनेंगे और जो लोग राजनीति में हैं उनके पद परिवर्तन के योग हैं और इस जातक लोगों के लिए इस समय जो है बड़ा ही लाभ के स्रोत, नए नए स्रोत बनेंगे। मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। वैदिक पुराणों के वक्ताओं को सफलता प्राप्त होगी और इस समय इन्हें निश्चित रूप से एक सावधानी बरतना है कि अपनी वाणी में संयम रखें तो निश्चित रूप से इन्हें सभी क्षेत्रों में तरक्की प्राप्त होगी। शासकीय परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से इनके लिए यह स्वर्णिम समय है। इन्हें निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और इस समय इनके लिए सिर्फ वाणी में संयम रखना ही
इनकी कार्यों की सिद्धि है। यदि अपनी वाणी में संयम रखते हैं, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, बंधु और स्वजनों का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से यह इनके लिए एक सुखद समाचार है। इनका पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। मां सरस्वती का ध्यान करें और मां भगवती जो है गायत्री मंत्र का यदि ये विधिवत जाप करते हैं तो निश्चित रूप से इनका जीवन मंगलमय रहेगा, शुभ रहेगा।